अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनपोज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज की मैं रूटीन शुरू कर रही हूँ अपने डिनर के जो है ना अपने डिनर से। मैं डिनर बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं एक साइड पे बना रही हूँ कस्टर्ड, एक साइड पे बना रही हूँ आलू और मटर वाले राइस। तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, मगर जल्दी-जल्दी से मुझे यही था कि चलो आलू मटर वाला पुलाव बनाती हूँ। दिल कर रहा था खाने को और एक साइड पे कस्टर्ड बना रही थी। काफ़ी दिन से एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे फ़रमाइश कर रहे थे कि ट्राइफ़ल बनाना है। तो ट्राइफ़ल तो नहीं, मैंने कहा चलो ट्राइफ़ल नहीं बन सकता तो चलो कस्टर्ड तो बन सकता है ना। तो सो दैट्स व्हाई मैं एक साइड पे वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ, दूसरी साइड पे मैं पुलाव बना रही थी। और एक साइड पे ये जेली बन रही थी। तो बस एक ही हैंड से सारे काम हो रहे थे, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। मैं पता नहीं किस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है। पता नहीं क्यों जब से ये सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना, मेरे गले के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी ऐसा, हालाँकि मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं कोई बेएहतियाती कर रही हूँ, मगर आई डोंट नो कि पता नहीं किस वजह से जो है ना मेरे गले में एकदम से पेन शुरू हो जाती है और गला ऐसे है जैसे अंदर से ना पक जाता है। तो बस ये साथ में मैं बातें कर रही थी, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, बात कर रही थी, साथ-साथ हम लोग मैं खाना बना रही थी, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। एक्चुअली मेरी नंद की बेटी जो है ना वो आई हुई थी, तो उसके साथ मैं बातें भी कर रही थी, साथ-साथ में जो है ना मैं खाना बना रही थी। और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है जब ये 2 लोग साथ में बात करें, साथ में खाना बनाएँ। तो वैसे तो मैं अकेली होती हूँ, मगर आज वो साथ में थी तो हम लोग बात कर रहे थे, साथ-साथ में मैं खाना बना रही थी। वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अम्मी की तरफ चली जाऊँगी, तो आज मतलब ये जो खाना बना रही हूँ उससे अगले दिन मैंने सोचा था कि चलो मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँगी 2 दिन के लिए। तो फिर आगे वही मंडे से रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, तो सो इस वजह से मैंने कहा चलो खाना, सोचा तो मैंने यही था कि चलो राइस बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी तो अगले दिन मैं ना चिकन कढ़ाई बना लूँगी। बट वो राइस थे तो मैंने कहा चलो मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो जाते हुए ना मैं वो चिकन कढ़ाई बना कर चली जाऊँगी, ताकि जो है ना हस्बैंड को पीछे से प्रॉब्लम ना हो, वो ईज़िली अपना खाना वगैरह खा ले। क्योंकि बाहर से वो भी नहीं इतना लाइक करते, मैं भी नहीं लाइक करती, और वैसे भी बाहर का खाना कम ही खाना चाहिए। घर में बना हो ना तो चलो रोटी वगैरह तो बाहर से आ जाती है, बस खाना घर में बना हो ना तो उसका अपना एक मज़ा आता है। वैसे भी जो मर्ज़ी हो, शादी के बाद रूटीन हस्बैंड की भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी इतना लाइक नहीं करते बाहर से खाना वगैरह ना। तो कोशिश यही वो प्रेफ़र करती हूँ, मैं भी जब भी जाना हो मम्मा की तरफ तो मैं खाना वगैरह बना कर जाऊँ, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।
बस एक साइड पे दूध बॉयल हो रहा था, एक साइड पे जो है ना मैंने जेली के लिए पानी रख दिया था और इसमें मैंने अनियन काट के जो है ना पुलाव में डाला, साथ में टमाटर, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी डाला, साथ ही फिर टमाटर वगैरह डाल दिए और इसमें मैंने ज़ीरा, नमक, मिर्च और सूखा धनिया डाला। तो थोड़े से स्पाइसी बना रही थी, सो इस वजह से जो है ना मसाला मैंने कहा चले अच्छे से भून जाए, फिर उसके बाद इसमें मटर और आलू डालूँगी। और मटर जो थे मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, तो वही मैंने डाले। मगर मुझे ना पता नहीं क्यों राइस बनाऊँ ना तो मुझे ये होता है कि फ़्रेश मटर जो उसी वक्त निकले ना उसका अपना ही टेस्ट आता है पुलाव में ना। बट मेरे पास फ्रीज़ थे, सो मैंने कहा चलो वही उसी से काम चलाते हैं। तो और ये कस्टर्ड को मैं अच्छे से जो है ना फेंट रही थी, ये मैं दूध में अलहदा से ना डाल के इस तरह से फिर इसमें डालूँगी। और आपको पता है कस्टर्ड तो झटपट से रेडी होने वाली चीज़ है। तो पर पता नहीं क्यों दिल कर रहा था मीठा खाने को। मेरा आजकल ना गाजर वाला हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो मैं भी शायद मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ तो इंशाल्लाह वहाँ बनाऊँगी। तो फिर वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत दिल कर रहा है काफ़ी दिनों से। और वैसे भी सर्दियाँ हो ना, वैसे मेरा हर सर्दियाँ आगे भी माशाल्लाह आती हैं मगर इतना दिल नहीं करता। इस दफ़ा मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ अपने हाथों से और फिर खाऊँ भी। बहुत दिल कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं अम्मी की तरफ गई तो मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ भी अपनी वो रेसिपी शेयर करूँगी। और वैसे भी गाजर का हलवा तो सबको ही आता होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, पर मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं आता और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं यही कह रही हूँ। वैसे भी कोई भी चीज़ है ना अगर जो नहीं आपको आती, इंसान को चाहिए कि वो बनाए और सीखे और अच्छा लगता है। और मैं इसी तरह से क्योंकि खीर मुझे नहीं आती थी, मुझे लगता था मैं ज़िंदगी में कभी कढ़ी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि वो उसका बेसन और योगर्ट का जो मिक्सचर है वो कितना लेना है कितना नहीं, मुझे लगता है वो मुझे कभी समझ नहीं आएगा। मगर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि मैं कढ़ी इतनी अच्छी बना लेती हूँ। खीर मुझे मैंने जब शादी के फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। वैसे भी ना मुझे ना किचन में किसी भी नया-नया किचन में ना काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एडजस्ट होने में। वो ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी के साथ ही होता होगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम खीर बनाई थी, तो मेरी मुझे इतनी ख़ास मतलब अच्छी नहीं लगी थी। वो थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। मगर उसके बाद मैंने जब भी खीर बनाई है माशाल्लाह, मेरे ससुराल में भी उस चीज़ की तारीफ़ होती है और मेरे हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम अब कभी खीर बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मैंने मटर डाले और साथ में मैंने आलू डाले और साथ में जो है ना अ मैंने कहा इसको अच्छे से भूनूँगी और इसको इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला था। इसको मैंने हल्की आँच पे दम की आँच पे रख दिया था और ये उसी में माशाल्लाह गल गए थे। अच्छा कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया था और मेरे हस्बैंड को केक पसंद है कस्टर्ड में, तो मैंने फ्रूट केक रख दिया था नीचे और आलमंड डाल दिए थे और जस्ट जेली डाल दी थी, तो मेरा कस्टर्ड बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।